पर हिंदू विधि पूछी जाती है उसके लिए आरसीआर होता क्या है, एक जानकारी के लिए समझ लीजिए कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी बिना कारण किसी दूसरे से अलग रह रहा है तो जो व्यक्ति इस कार्य से पीड़ित है उस व्यक्ति के पास एक राइट होता है कि वह अपने एक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका लेकर के सिविल न्यायालय में, जिला न्यायालय में वो जा सकता है और जज साहब के पास जाकर ये कहेगा कि साहब ये हमसे बिना कारण के अलग रह रहे हैं, और जज साहब उसके आवेदन में दी गई सत्यता की जांच करेंगे और उन्हें ये प्रतीत होता है कि जो आवेदन में कहा गया है वो सत्य है, तो फिर उन जज साहब आरसीआर यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक याचिका पारित कर देंगे। और यह याचिका पारित होने के बाद जो व्यक्ति बिना किसी कारण के अलग रह रहा है उसके लिए एक लायबिलिटी हो जाती है कि वह उस व्यक्ति के साथ रहे, और अगर उसके बाद भी वह साथ में नहीं रहता है तो ये ग्राउंड बनता है जाकर डाइवोर्स का। सेक्शन 13 में हम डाइवोर्स पढ़ेंगे जब, तो ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का कि यदि अगर 1 साल तक आरसीआर की डिक्री पारित हो जाने के बाद भी वह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में नहीं रह रहा है तो ये जो हमने डाइवोर्स के ग्राउंड पढ़े हैं 11 डाइवोर्स के ग्राउंड है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिले हुए हैं, और 4 ग्राउंड जो स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को हैं। तो ये जो 11 ग्राउंड है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिले हुए हैं उसी का एक ग्राउंड है कि आरसीआर की डिक्री यदि 1 साल से ज्यादा समय हो गया है आरसीआर की डिक्री की और उसके बाद भी हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।